Hello, dear student. I, Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your first lecture on plant kingdom. So, in this lecture, we are going to talk about the plant kingdom, यानी पादप जगत के बारे में बात करने वाले हैं बेटा. So, let's talk about the plant kingdom. प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें बेटा तो हमने स्टार्टिंग में जो लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था तो जो इम्पोर्टेंट आपके पीएनएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसी चीज़ को हम लोग डील करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में, जिसमें हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हाउ द प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू देयर सब पार्ट्स, या प्लांट किंगडम को कैसे डिविजन्स में क्या किया गया है, बाइफर्केट किया गया है या डिफ्रेंशिएट किया गया है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. So first of all, you know very well about the taxonomical categories. So let's revise it. The taxonomical categories यानी वर्गीकी श्रेणियाँ. वर्गीकी श्रेणियाँ की बात करें बेटा, श्रेणियों की बात करें तो सबसे पहला जो श्रेणी है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, या सबसे ज़्यादा वाइड वैरायटी पाई जाती है जिसमें, वो है किंगडम. किंगडम या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जगत. अगर हम लिविंग कैटेगरी की बात करें तो लिविंग वर्ल्ड में ओवरऑल जैव जगत में 1.8 मिलियंस में क्या है बेटा, लिविंग स्पीसीज है. सो ये जो 1 ये आपके एनसीईआरटी बोलती है, आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी में मेंशन है डाटा दैट 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ लिविंग स्पीसीज इज अवेलेबल इन द अर्थ. सो अगर हम देखें तो सबसे वाइड वैरायटी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, किंगडम है. किंगडम के बाद आता है बेटा फाइलम. वहीं हम लोग फाइलम की अगर बात करें तो फाइलम जो होता है बेटा वो स्पेशली हम लोग एनिमल्स के लिए, एनिमल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. और वहीं सेकेंड कैटेगरी होती है डिवीज़न. डिवीज़न जो कि हिंदी में अगर हम बोले तो इसको प्रभात बोला जाता है, जो कि प्लांट को कैटेगराइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. सो फाइलम और डिवीज़न सेम कैटेगरी है, यानी सेकेंड लेवल पे आती है. लेवल 1 में जो कैटेगरी आती है, लेवल 1 की कैटेगरी जो है बेटा वो है किंगडम. लेवल 2 जो है दैट्स फाइलम एंड डिवीज़न बोथ. आफ्टर दैट किंगडम फाइलम के बाद आती है बेटा क्लास, जिसको हम लोग, अच्छा यहाँ पे हम लोग फाइलम को संघ के नाम से भी जानते हैं. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, genus, and the last one is called as species, जिसके हम हिंदी नेम भी लिख ले रहे हैं. क्लास वर्ग, ऑर्डर गण, फैमिली कुल, जीनस वंश, एंड द लास्ट वन इज स्पीसीज, दैट इज हिंदी में अगर हम बोले तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा जाति. सो दिस आर द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी अंडर विच वी कैन कैटेगराइज द होल लिविंग वर्ल्ड. अगर हम बात करें तो प्लांट किंगडम को कैसे डिफ्रेंशिएट करें हम लोगों ने, ये देखते हैं. सो प्लांट किंगडम को हमने डिविजन्स में बाइफर्केट किया है बेटा. प्लांट किंगडम को डिफ्रेंशिएट या डिवाइड करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अवधारणाएं दी. बट अगर हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक वे ऑफ क्लासिफिकेशन, तीनों को अगर सम अप करके देखें, सो सम अप के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं हम उसको डील करने वाले हैं. सो प्लांट किंगडम is basically divided into two groups. सबसे पहले हम लोग क्रिप्टोगेम्स की बात करेंगे बेटा. क्रिप्टोगेम्स एंड सेकेंड वन इज फेनेरोगेम्स. क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स, these are the two category under which we divide the plant kingdom. वहीं अगर
आगे बात करें हम, तो यहाँ पे सेक्सुअल पार्ट के आधार पे हम लोगों ने इसे डिवाइड किया है। सेक्सुअल पार्ट के आधार पे हमने क्या किया है, प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है बेटा। सो यहाँ पे बेसिस क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन इज विजिबल, ऑर्गन विजिबल, विजिबिलिटी। सो अगर हम देखें तो क्रिप्टो गेम्स ऐसे थे जिसमें हमें जो इसके सेक्सुअल पार्ट थे ये हिडन सेक्सुअल पार्ट थे, हिडन सेक्सुअल ऑर्गन मीन्स छुपे हुए थे, व्हाट, जननांग। और यही फेनेरोंग गेम्स की बात करें सो विजिबल सेक्सुअल ऑर्गन्स एक्सपोज थे या विजिबल थे। सो अगर हम बात करें क्रिप्टो गेम्स की, सो क्रिप्टो गेम्स को फिर बाइफरकेट किया गया। क्रिप्टो गेम्स को जब बाइफरकेट किया गया बेटा, तो क्रिप्टो गेम्स को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया। सबसे पहला जो पार्ट था दैट इज कॉल्ड एज थैलोफाइटा, जिसको हम लोग थैलीनुमा आकृति से जान सकते हैं, जिसकी आकृति क्या होती है, थैलीनुमा। ये थैलीनुमा आकृति वाले जो पादप थे इनको फिर से 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया, जिसमें फर्स्ट था आपका एल्गी सवाल और आपका दूसरा था बेटा ब्रायोफाइटा, ठीक है। एल्गी एंड ब्रायोफाइटा दोनों ही थैलीनुमा आकृति के थे, बिकॉज इनके पास क्या नहीं था, वेस्कुलर बंडल्स इज नॉट अवेलेबल, वेस्कुलर बंडल इज एब्सेंट। इनके पास क्या एब्सेंट था बेटा, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, संवहन ऊतक। संवहन का काम क्या होता है, मीन्स कंडक्शन, एक जगह से दूसरे जगह वाटर का लेके जाना या फूड का लेके जाना, तो ये जो संवहन करने में हेल्प करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज एब्सेंट, यहाँ पे एब्सेंट है, इसीलिए यहाँ पे वेस्कुलर बंडल इज एब्सेंट। और ऐसे वेस्कुलर बंडल एब्सेंट रहेंगे, वेस्कुलर बंडल हम लोग क्या किससे वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, सो जाइलम प्लस फ्लोएम के अरेंजमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अरेंजमेंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड एज वेस्कुलर बंडल्स। तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल दोनों में ही क्या है, अनुपस्थित है। अब अगर हम लोग एल्गी की बात करें, सो एल्गी के पास ना ही संवहन ऊतक है, ना ही एक स्पेसिफिक हम बोले कि इनके पास कोई पर्टिकुलर राइजोइड्स जैसी संरचनाएं हैं। यहाँ पे जो एल्गी है, एल्गी को हम लोग 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट। पिगमेंट भी बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से, ठीक है। तो शैवालों के 3 प्रकार, पहला जो है वह है हरी शैवाल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफाइसी। वहीं दूसरा है बेटा भूरी शैवाल, जिसे हम लोग बोलते हैं फियोफाइसी। तीसरा बेटा लाल शैवाल, जिसको बोलते हैं हम लोग रोडोफाइसी। अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से इसे डिफरेंशिएट किया गया। यहाँ पे जैसे हरी शैवाल का जो अरेंजमेंट है, क्लोरोफिल ए के साथ बी का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग ब्राउन एल्गी की बात करें बेटा, सो यहाँ पे क्लोरोफिल ए प्लस सी का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और वहीं रोडोफाइसी की अगर बात करें, सो यहाँ पे क्लोरोफिल ए प्लस डी का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से हरी शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवालों को डिफरेंशिएट किया गया, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के आधार पर। बेस्ड ऑन पिगमेंट, के आधार पे।
ठीक है बेटा। इसी के बाद हम सेकंड कैटेगरी की बात करें। सेकंड कैटेगरी जो है दैट इज़ द ब्रायोफाइट, हमने अभी बात की थी। सो ब्रायोफाइट की अगर हम लोग बात करें तो इनकी भी थैलीनुमा संरचना होती है, लेकिन ये थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं कंपैरिजन टू एल्गा। अगर एल्गी की कंपैरिजन में देखें तो ये थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं, इनके पास थोड़े राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो क्लासेस है वो मॉसेस और लिवरवर्ट्स है। मॉसेस और लिवरवर्ट्स में हम लोग इसे टू पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं। ब्रायोफाइटा जो पर्टिकुलर है, इसे हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। अब एम्फीबियन क्यों बोलते हैं हम इसे, तो इसके पीछे रीज़न है। एम्फीबियन मतलब होता है बेटा उभयचर, जानते हैं आप? उभयचरों का काम क्या होता है? उभयचर का काम ये होता है कि वो एक्वेटिक एनिमल्स भी कहलाते हैं और टेरेस्ट्रियल, मतलब वो आधा जो जीवन व्यापन करते हैं वो पानी में करते हैं और आधा जो है वो लैंड पे करते हैं। तो सेम एज इट इज़ जैसे एनिमल्स में होता है, इसीलिए हम उन्हें एम्फीबियन बोलते हैं। जैसे फ्रॉग, वैसे ही यहाँ पे ब्रायोफाइटा होता है। इन समवॉट कंडीशन उनके जो पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन वाला जो स्टेट होती है उस वाले स्टेज पे इन्हें वाटर नीडेड होता है। उसके बाद जो है पर्टिकुलर ये विदाउट वाटर भी सर्वाइव कर सकते हैं। विदाउट वाटर नहीं बोलेंगे बट लैक ऑफ वाटर में भी ये क्या करेंगे, सर्वाइव कर सकते हैं। सो दैट्स वाई दिस डिवीजन ऑफ व्हाट प्लांट किंगडम इज कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। आफ्टर दैट अगर हम इसके कैटेगरी यानी डिवाइड करें सो इसे टू पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। इसके एग्जाम्पल्स भी आप लोग याद कर लीजिए। मार्केंसिया एंड रिक्सिया आर द फेमस एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट्स। यहाँ पे एल्गे की बात करें तो क्लोरेला, आप इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे कारा, इस तरीके से आपको लर्न करना है। हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के साथ हम आपको लिखवा देंगे ताकि आपको ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू लर्न हो जाए। ठीक है बेटा। सो थैलोफाइटा जो है, थैलोफाइटा के अंदर ये टू डिवीजन्स आ रहे हैं, जिसका फर्स्ट डिवीजन है दैट इज एल्गी एंड दूसरा जो डिवीजन है दैट इज ब्रायोफाइट। यहाँ पे हमने जो थैलोफाइटा को डिफ्रेंशिएट किया था, यहाँ पे अब ये थर्ड टाइप आ जा रहे हैं, थर्ड डिवीजन दैट इज द टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं बेटा ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स बोल सकते हैं हम। These are called as first vascular plant. These are called as first vascular plant. मतलब इनमें सबसे पहले हमें वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने वेस्कुलर बंडल्स के बारे में आपको बताया कि वेस्कुलर बंडल्स क्या, दैट मीन्स की अरेंजमेंट ऑफ अ जाइलम एंड फ्लोएम in the plants that is called as vascular bundle. So vascular bundle basically हमें जो help करेंगे वो क्या करेंगे, in a conduction of food, in the conduction of water, in the conduction of minerals, nutrition, just like that. So अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट या बोल सकते हैं हम वेस्कुलर प्लांट्स है ये। दैट्स वाई इनका जो नेम है बेटा, दीज आर कॉल्ड एज सरीसर्प, सुना है आपने? सरीसर्प, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है बेटा? सरीसर्प क्या होते हैं? रेंगते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये भी क्या है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट जरूर है लेकिन फुल्ली डेवलप नहीं है यहाँ पे वेस्कुलर प्लांट्स, मतलब वेस्कुलर बंडल फुल्ली डेवलप नहीं है। दैट्स वाई इनको क्या बोला जाता है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। और इनकी जो स्टडी है इसको बोली जाती है टेरिडोलॉजी। वैसे ही ब्रायोफाइट्स की स्टडी को बोला जाता है ब्रायोलॉजी, एल्गे के स्टडी को एल्गोलॉजी नहीं फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सो ये थे बेटा क्रिप्टोगेम्स, दैट मीन्स कि जिसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है ऑर्गन है वो क्या हुए, छुपे हुए हैं। वहीं हम लोग फेनेरोगेम्स की बात करें सो यहाँ पे एक्सपोज या विजिबल सेक्सुअल ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। सो आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इनकी बात कर लेते हैं, फेनेरोगेम्स की। फेनेरोगेम्स की अगर हम लोग बात करें बेटा तो इनमें जो है ये टू डिविजन्स आते हैं। अभी हमने थ्री डिविजन्स की बात कर ली है जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स हमने कंप्लीट किया। नाउ फेनेरोगेम्स में जो है वो टू पार्ट्स आएंगे।
2 डिविजन्स आएंगे। तो सबसे पहला जो डिवीजन होगा बेटा, सबसे पहला जो डिवीजन होगा दैट इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो इन्हें हिंदी में बोलते हैं अनावृतबीजी। और नाम से समझ में आ रहा है बेटा, अनावृतबीजी मतलब कि इनमें आवरण नहीं होगा, आवरण नहीं होगा। सो जनरली अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म को देखें तो ये टेरेस्ट्रियल है, इनमें वेस्कुलर बंडल फुल्ली डेवलप होते हैं। और ये यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपको जिम्नोस्पर्म मिलेंगे वो पूरे के पूरे ऑर्नामेंटल मिलेंगे। ऑर्नामेंटल, इनका जो एग्जाम्पल्स है वो आपने पाइनस, बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, साइकस, पाइनस, जिंगो। सो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं अनावृत बीजी के। ओके, पाइनस, साइकस, लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं इन्हें। ओके, सो दिस आर द सम एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। वहीं अगर हम लोग एंजियोस्पर्म की बात करें, ये 4th डिवीजन है बेटा। और 5th डिवीजन की अगर हम लोग बात करें सो दैट इज द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को हम लोग बोलते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी क्योंकि इनके पास क्या होता है, सबसे पहली बात कि एक्सपोज्ड है और इनके पास क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है इन्हें, फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है। और यहाँ पे जो है जिम्नोस्पर्म में कोन्स फॉर्म होती है, कोन्स फॉर्म होती है, यानी इन्हें हिंदी में हम लोग बोलते हैं शंकु, शंकुनुमा आकृति यहाँ पे बनती है, जिसके ऊपर क्या होती है, शीट का फॉर्मेशन होता है। बट वो कवर्ड नहीं होती है, इसीलिए क्या होता है, मैक्सिमम जो बर्ड्स एंड इस टाइप के एनिमल्स है वो क्या कर लेते हैं बेटा, इसे ईट कर लेते हैं। सो दैट्स वाई जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट है वो बहुत ही रेयर बचे हुए हैं, बहुत कम वैरायटी बची हुई है। बट अगर हम वहीं एंजियोस्पर्म की वैरायटी के बारे में या स्पीसीज के बारे में देखें तो बहुत ज़्यादा वैरायटी, बहुत ज़्यादा एंजियोस्पर्म की वैरायटी मिलती है हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में। सो अगर हम लोग आवृत बीजी के बारे में बात करें तो आवृत बीजी को हम 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर लेते हैं बेटा। इनकी जो है 2 क्लासेस है, जिसको कॉटिलिडन्स के आधार पे, बेस्ड ऑन कॉटिलिडन स्ट्रक्चर, कॉटिलिडन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, तो आपने अगर चना खाया है, चना दाल, तुवल दाल खाई है, तो उसके जो पर्टिकुलर हम 2 पार्ट्स में उसे बाइफरकेट कर लेते हैं, 2 पार्ट से बीच में तोड़ते हैं, तो वो उसके कॉटिलिडन्स हुए। जो 2 पल्स हैं, 2 दालें हैं, 2 सेपरेट सेपरेट, तो वो उसके कॉटिलिडन है। सेम एज इट इज़ अगर आप लोग मेज देखे हैं तो वहाँ पे वो सिंगल है पर्टिकुलर कॉटिलिडन, सो दैट इज कॉल्ड एज मोनोकॉटिलिडन। मोनोकॉटिलिडन, अगर एक कॉटिलिडन है, मोनोकॉटिलिडन, अगर बेटा एक कॉटिलिडन है एक, तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोकॉटिलिडन या एक बीज पत्री, मोनोकॉटिलिडन या एक बीज पत्री। और वहीं अगर उसमें 2 कॉटिलिडन है सो दैट इज कॉल्ड एज डाइकोटिलिडन, और इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 क्लासेस है ऑफ एंजियोस्पर्म। अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से मोनोकॉट का स्ट्रक्चर होता है। मोनोकॉट के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से प्रीम्यूल और रेडिकल फॉर्म होंगे। ये है प्रीम्यूल, ऊपर का पार्ट जो बनाएगा, और नीचे का पार्ट क्या बनाएगा बेटा, रेडिकल। सो ये इस तरीके से मोनोकॉटिलिडन का होता है। डाइकोटिलिडन का थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ से प्रीम्यूल और यहाँ से रेडिकल कुछ इस तरीके से अराइज होंगी। Okay, so this is the basic structure of dicotyledon and this is the basic structure of monocotyledon. I hope you understand. अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ थम्स अप या कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस। ओके, सो दिस आर द 5 डिविजन्स, हम बोल सकते हैं दिस आर द 5 डिविजन्स। तो हम लोग प्लांट किंगडम को फटाफट से सम अप कर लेते हैं। प्लांट किंगडम डिविजन्स, डिविजन्स की बात करें बेटा तो सबसे फर्स्ट डिवीज़न है आपका एल्गी, जिसे हम लोग ने सवाल बोला। दूसरा डिवीज़न जो है दैट इज़ द ब्रायोफाइट,
ब्रायोफाइटा, है ना। थर्ड वाला जो है दैट इज द टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, and the fourth one is called as gymnosperm, gymnosperms, and the last one is called as angiosperm, angiosperms. ओके, सो दीज आर द 5 डिविजन्स अंडर द प्लांट किंगडम. अब इनके अंदर जो पर्टिकुलर एग्जांपल है बेटा, जो कि आपके पीएनएसटी में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिसमें है लाइफ साइकिल्स. बेसिकली अगर हम लोग देखें तो डिविजन्स से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ साइकिल, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्लांट किंगडम से उठ के आ रहे हैं दैट इज फ्रॉम द लाइफ साइकिल ऑफ द पर्टिकुलर एल्गी, पर्टिकुलर ब्रायोफाइट, पर्टिकुलर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल से तो नहीं बेटा, बट मोस्टली एल्गी की लाइफ साइकिल से आपके क्वेश्चंस बने हैं. और टेरिडोफाइट्स दैट मीन्स कि जिन्हें हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं, जिसमें दोनों साइकिल्स होती है. तो आइए चलिए देख लेते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल. सो यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं आपके. सो इसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं. प्लांट्स लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल. पादप जीवन चक्र, जीवन चक्र के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इनकी स्टार्टिंग, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि एंजियोस्पर्म की जो स्टार्टिंग होती है वो सीड से होती है. सो ऐसे ही अगर हम लोग देखें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की स्टार्टिंग सीड से हो रही है, लेकिन ऐसे भी कुछ प्लांट थे जिनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. जैसे कि एल्गी, तो इनकी जो लाइफ साइकिल्स है उनमें थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है. हम लोग देख लेते हैं अबाउट द लाइफ साइकिल. प्लांट्स लाइफ साइकिल एल्गी में किस तरीके से हो रही है, ब्रायोफाइट्स में किस तरीके से हो रही है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. यहाँ पे अगर हम लोग देख लें बेटा, तो सबसे पहले हम लोग एल्गी की बात करेंगे. सबसे पहले हम लोग एल्गी की बात करें तो इनकी जो लाइफ साइकिल है ये होती है हैप्लॉइड. व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉइड? हैप्लॉइड अगर हम देखें तो ये एन कंडीशन होती है. एन कंडीशन जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स में देख लेते हैं. ह्यूमन बींग्स दे आर डिप्लॉयड इन नेचर. वी ऑल आर डिप्लॉयड इन नेचर. एज यू ऑल नो, जैसे कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी और में हर एक सेल क्या है, डिप्लॉयड है बेटा. अगर हम देखें डिप्लॉयड है एंड द रेस्ट वन, जिसमें एक ही चीज़ें होती है जो कि क्या है, हैप्लॉइड इन नेचर, जस्ट लाइक स्पर्म एंड ओवा. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द एल्गी, मतलब अगर हम लोग शैवाल की बात करें तो यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस होती है बेटा. इनकी जो लाइफ साइकिल है ये हैप्लॉन्टिक होती है, हैप्लॉइड नेचर की होती है, इसीलिए हम लोग इसका नेम रख देते हैं हैप्लॉन्टिक. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल. वहीं अगर हम लोग ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर. दैट मीन्स कि क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो पर्टिकुलर बॉडी होगी, प्लांट बॉडी होगी, वो हैप्लॉइड होगी नेचर में. एंड आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे ही वो मैच्योर होते हैं तब वहाँ पे मियोसिस प्रोसेस वहाँ पे नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा. मेगा स्पोरोजेनेसिस से क्या होगा बेटा, जो पर्टिकुलर माइटोसिस प्रोसेस होने के बाद युग्मन जो युग्मक फॉर्म होंगे वो डायरेक्ट क्या बना लेंगे, डायरेक्ट गैमेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. और यही लाइफ साइकिल हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में. यहीं आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू सो मच. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर डिटेल्स ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.